बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद ज़रूर आपका दिल आपको खून के आंसू रुला देगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए माँ बाप से प्यार करने वालों से गुजारिश और अपील है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सबक मौजूद है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक गरीब मियाँ बीवी के यहाँ एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशहाल थे कि अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से उनको नवाज दिया और वो बेटा उनका सहारा बनेगा। अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को खुशियाँ दे। वो मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके। बाप जहाँ मजदूरी करता, वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती, ताकि बेटे को दुनिया की हर सुख चैन मौजूद हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन टाल सकता है। अभी उनके बेटे की उम्र 3 साल थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से बोला कि दूसरा निकाह कर लो, कब तक अकेले बर्दाश्त करती रहोगी, मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे पास है ना। इसीलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और वो दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूँगी तो हो सकता है वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल ना करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। इससे बेहतर है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं, ताकि मेरे बच्चे का आने वाला कल रोशन हो। शौहर के गुजर जाने के बाद उसे दुगुना मेहनत करनी पड़ती। पहले जहां वो 2 घरों में जाकर काम करती, अब 4 घरों में जाकर काम करती। जिंदगी आगे बढ़ती गई और उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर बदकिस्मती ने उसका साथ ना छोड़ा और उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो बैठा। माँ का कलेजा इस दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना हुआ। दिन रात अपने बच्चे के बारे में सोचकर रोती रहती कि बड़ा होकर एक आंख खो जाने पर अपनी असल खुशियों से निराश ना रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख खो जाने की वजह से पीछे ना रह जाए। और ये सोच सोच कर परेशान होती और दिन रात रोती। तब किसी डॉक्टर के साथ राय मशवरे पर उसे मालूम हुआ कि अगर कोई अपनी एक आंख बच्चे को अतिया कर दे यानी दे दे, तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को आंख कौन देगा, क्यों न मैं ही अपने बच्चे को अपनी आंख दे दूं। उसने डॉक्टर को अपने इरादे के बारे में बताया। अब जो दिक्कत सामने आ रहा था वो था इलाज और ऑपरेशन का खर्चा। बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया, अपने मोहल्ले से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भी काम करती थी, वहां से एडवांस तनख्वाह ली और आखिरकार पैसे जमा करके बच्चे का ऑपरेशन करवा कर अपनी आंख अपने बच्चे को दे दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत ना छोड़ी और बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती रहती, मगर अब एक आंख ना होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि अब वो झाड़ू पोंछा ठीक से नहीं कर पा रही थी। इधर जिन लोगों ने उधार लिया हुआ था वो भी हर वक्त सर खाते और परेशान करते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्ले से मजदूरी पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल यानी भर्ती करवाया और खूब मेहनत करके कर्जा भी उतार दिया, मगर बच्चा जब भी स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी बातें सुनाने लगता। सब बोलते हैं कि तेरी माँ कानी है, उसकी एक ही आंख है। तभी वो सड़कों और मोहल्लों से कूड़ा उठाती है
क्योंकि घर में उसे कोई एक आंख ना होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में बरकत है और मेरी आंख तो तू है। तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। जब तू कल बड़ा अफसर बन जाएगा तो ये सारे के सारे लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कम अकल लड़का माँ की बात को ना समझता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता। वक्त गुजरता गया और लड़के ने पढ़ाई पूरी कर ली। माँ की मेहनत और दुआओं ने उसे बड़ा ऑफिसर बना दिया, लेकिन वो ऑफिसर बनने के साथ साथ माँ का नाफरमान भी बन गया। माँ की बातों को नहीं मानता। आवारा दोस्तों के साथ भी उसका बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो ऑफिस के बाद का जितना भी टाइम होता अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता। जब शाम को आधी रात घर आता तो माँ बेचारी बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती। वो बोलती, बेटा इतनी रात तक कहाँ रहते हो? तो कहता, मैं जहाँ मर्जी रहूं, तुझे इस बात से क्या लेना देना है? तुझे क्यों नहीं सुकून आता? हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। इतनी बात कहकर फिर बाहर चला जाता। माँ पीछे से आवाज लगाती तो कहता, मनहूस कहीं मरती भी नहीं है, हर वक्त मुझे ही खरी खोटी सुनाती रहती है। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ आवारा गर्दी करने के बाद घर आया तो माँ तेज बुखार से तड़प रही थी। माँ ने बोला, बेटा तुझे मेरी इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ और तू इतनी रात तक बाहर रहता है? तो बेटा बोला, मैं बाहर जाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दवाई भी अपने साथ ले जाता हूँ। घर में ही दवाई पड़ी होती है, चुपचाप खा लिया करो और मुझे तंग करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी रोज रोज की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। इतना कहकर बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई तो अपने काम पर चला गया। काम के बाद दोस्तों ने सलाह मशवरा किया और रात बाहर ही गुजार दी और माँ तेज बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। और मरने से पहले माँ ने अपने बेटे के लिए एक खत लिखा और पड़ोस के लड़के को पकड़ा दिया, जहाँ भी मेरा बेटा तुझे मिले उसे ये खत दे देना। जब उस लड़के को माँ का खत मिला तो वो एकदम से खोलकर खत को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम पुरसुकून हो गए होगे क्योंकि तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं है। बेटा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बीमार कर दिया था। बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं था, तुम्हारी मोहब्बत भरे 2 लफ्ज़ ही मेरी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी था। और बेटा तुमने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जब तुम बीमार होते तो मैं रात जाग कर गुजारती थी। और बेटा पता है मैंने अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए वो साइकिल खरीदी थी। उसी पर तुम दिन रात चलते थे, खेलते थे। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी। और बेटा मैंने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी खुशियों पर कुर्बान कर दी। और बेटा जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग बहुत अहमियत रखती थी। और बेटा मैं तो डर से तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछती थी कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए और तुम मुझे कुछ खरी खोटी ना सुना दो, और तुम्हारा बात करना मुझे वैसे ही मार देता था। खैर अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, मगर बेटा अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि वो अपने माँ बाप को ज़रूर वक्त दें, माँ बाप की बातों को बुरा ना माने। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारी अम्मी। इतना खत पढ़ते ही बेटे ने दौड़ लगा दी और माँ की मैयत के पास जाकर रो रो कर कहने लगा, माँ एक बार उठ जाना माँ, मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। लेकिन माँ तो जा चुकी थी, अब माँ ने वापस कहाँ आना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ बाप ऐसी नेमत है जिसकी कदर कर लीजिए। खुदा की कसम अगर ये चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। आज उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाना पड़ता है, आज उनसे बातें करने के लिए उनकी कब्र पर जाना पड़ता है। कुछ लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते
ان کو وقت نہیں دیتے۔ ماں پکارتی ہے تو کہتے ہیں مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ والد کہتا ہے مجھے وقت دو تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے ایک بار دیکھ لیں تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ رات جاگتے ہیں کہ ہم گھر کب واپس آئیں گے، مگر ہمیں فکر نہیں کہ ہم ان کی نیند کا خیال کریں اور ان کی باتیں مانیں۔ یقین جانیے احادیث میں یہ لکھا ملتا ہے کہ جس سے اس کے والدین یعنی ماں باپ راضی، اس سے اس کا رب راضی۔ جس سے اس کے والدین ناراض، اس سے اس کا رب ناراض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، حضور ہمارے سب سے زیادہ حسن و اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا والد۔ ہم سب کے لیے محبت بکھیر رہے ہیں، ہمارے کسٹمر ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے فرینڈ ہوں، سب کے لیے ٹائم ہے، مگر شاید بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ آج کی اس ویڈیو سے یہ پیغام لے لیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ماں باپ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آج حال بہت برا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج بوڑھے باپ کو بیٹے نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہ کیجیے، ان کی قدر کیا کیجیے۔ اس پیغام کو اپنائیے اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح شامل کیجیے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں، جیسے اس لڑکے نے پیغام دیا کہ اب وہ اپنی ماں کی میت پر کہہ رہا ہے ماں واپس آ جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا، اب اس ماں نے کہاں آنا تھا۔ مگر میرا مذہب، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے۔ احادیث میں یہ لکھا ملتا ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنے والدین کا ویسا ادب نہیں کیا، ویسی خدمت نہیں کی، تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خوب نیکیاں کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، انہیں خوب ثواب پہنچائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والے، صدقہ جاریہ والے کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا، اور والدین کی روح بھی خوش ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اپنی والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے، رب کریم ان کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر بھی ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔